घने जंगल में एक कौवा रहता था। वह देखने में बिल्कुल साधारण था। उसके काले पंख थे, काली चोंच थी और उसकी आवाज भी बाकी पक्षियों की तरह मधुर नहीं थी। कौवा अक्सर जंगल के दूसरे पक्षियों को देखा करता था। मोर के रंग बिरंगे पंख देखकर वह सोचता, काश मेरे पंख भी इतने सुंदर होते। कोयल की मीठी आवाज सुनकर वह मन ही मन कहता, काश मेरी आवाज भी इतनी मधुर होती। और जब वह सुंदर पक्षियों को पेड़ों पर बैठे देखता, जिन्हें देखकर बाकी सभी उनकी तारीफ करते थे, तो उसके मन में एक ही सवाल आता, कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं करता? धीरे धीरे उसे अपनी पहचान से नफरत होने लगी। एक दिन वह जंगल में अकेला घूम रहा था। तभी उसे जमीन पर कुछ बहुत सुंदर और चमकीले पंख दिखाई दिए। वे अलग अलग पक्षियों के पंख थे। कौवे की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इन पंखों को अपने शरीर पर लगा लूं, तो मैं भी सुंदर पक्षियों जैसा दिखने लगूंगा। उसने एक एक करके सारे सुंदर पंख अपने शरीर पर लगा लिए। अब जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब मैं साधारण कौवा नहीं हूँ। अब जंगल के सारे पक्षी मेरी सुंदरता की तारीफ करेंगे। वह अकड़ते हुए पक्षियों के बीच पहुंचा। कुछ पक्षी उसे देखकर हैरान रह गए। कौवा उनकी ओर देखकर और भी गर्व से अपनी गर्दन ऊंची करने लगा। वह सोच रहा था कि सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया, अगर मैं इनके बीच रहूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं असल में कौवा हूँ। मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। अब उसके मन में सुंदर दिखने के साथ साथ दूसरों से बेहतर दिखने का अहंकार भी पैदा हो गया। वह जंगल के उन पक्षियों के पास गया जिनके पंख उसने लगाए थे और उन्हें देखकर बोला, देखो, मैं तुम सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। पक्षियों को उसकी बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने ध्यान से उसके शरीर को देखा। तभी एक पक्षी बोला, रुको, ये पंख तुम्हारे नहीं हैं। दूसरे पक्षी ने कहा, तुमने हमारे पंख चुराकर अपने शरीर पर लगा रखे हैं। कौवा घबरा गया। वह बोला, नहीं नहीं, अब ये पंख मेरे हैं। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। लेकिन पक्षियों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसके शरीर से एक एक करके अपने पंख खींचने शुरू कर दिए। कौवा चीखने लगा। कुछ ही देर में उसके शरीर पर लगे सारे सुंदर पंख निकल गए। अब उसके पास फिर वही काले पंख थे, वही साधारण रूप, वही पुरानी आवाज, वही कौवा। वह शर्म से सिर झुकाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगा, मैं दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी ही पहचान से दूर हो गया। उसी समय वहां से एक बूढ़ा पक्षी गुजरा। उसने कौवे को उदास देखकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? कौवे ने पूरी बात बता दी। बूढ़े पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारे पंख काले हैं। तुम्हें दुख इस बात का है कि तुमने अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू कर दिया। कौवा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। बूढ़े पक्षी ने आगे कहा, जिसे तुम अपनी कमी समझ रहे हो, वही तुम्हारी पहचान है। प्रकृति ने हर पक्षी को अलग बनाया है। मोर को सुंदर पंख दिए, कोयल को मीठी आवाज दी और तुम्हें तुम्हारी अपनी अलग पहचान दी। कौवे ने पूछा, लेकिन अगर कोई मेरी तारीफ न करे तो? बूढ़ा पक्षी मुस्कुराया और बोला, दूसरों की तारीफ पाने के लिए जीने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आज कोई तारीफ करेगा, कल कोई आलोचना कर देगा, लेकिन जो अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है,
उसे हर समय दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। कौवा बहुत देर तक सोचता रहा। उस दिन पहली बार उसने अपने काले पंखों को ध्यान से देखा। उसे लगा शायद मेरी सबसे बड़ी कमी यही थी कि मैंने कभी खुद को स्वीकार करने की कोशिश ही नहीं की। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, ईश्वर, आपने मुझे जैसा बनाया है उसके लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद कौवे ने किसी दूसरे पक्षी की नकल करना छोड़ दिया। अब वह मोर जैसा दिखने की कोशिश नहीं करता था, कोयल जैसी आवाज निकालने की कोशिश नहीं करता था। वह बस वही बनकर रहने लगा जो वह वास्तव में था। धीरे धीरे उसके भीतर का दुख खत्म होने लगा। उसे समझ आ गया, दूसरों से बेहतर बनना जरूरी नहीं है, अपने कल से बेहतर बनना ही काफी है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम भी अक्सर उस कौवे की तरह हो जाते हैं। हम किसी को सुंदर देखकर अपनी शक्ल से दुखी होते हैं, किसी को सफल देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं, किसी के पास पैसा देखकर अपने जीवन की कमियां गिनने लगते हैं, किसी की लोकप्रियता देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस जिंदगी को हम कम समझ रहे हैं वही जिंदगी किसी दूसरे इंसान का सपना हो सकती है। दूसरों की जिंदगी की नकल करके हम कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने हमें किसी और की कॉपी बनने के लिए नहीं बनाया। आप जैसे हैं, आपकी अपनी एक अलग पहचान है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़िए, दिखावे के पीछे भागना छोड़िए, हर समय दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करना छोड़िए। अपने भीतर देखिए और खुद से कहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही मूल्यवान हूँ, मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। याद रखिए, दूसरों जैसा बनने की कोशिश में हम खुद को खो सकते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान को स्वीकार करके हम खुद को पा सकते हैं।